Hello students. So today we are going to see the next part of chapter number 6, that is modes of heat transfer. We have started this part. I have also shared some videos regarding it. Okay. So what is mode of heat transfer? I have told you what is mode. Mode means medium. एक जगह से दूसरी जगह जाना. So how heat is transferred? So the methods by which heat is transferred from one region to another are called as the modes of heat transfer. How heat is transferred from one part to other. Okay, so there are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. So first part that we are going to see is conduction. So conduction जो है it is on page number 90. कंडक्शन जो है वो ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है. ओके, कंडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स. ओके, कंडक्शन होने के लिए टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. कंडक्शन कैन ऑल्सो हैपन विद इन अ बॉडी फ्रॉम वन एंड टू अदर. आइदर दो बॉडीज़ में होता है जो कि दो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, या एक ही बॉडी में होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह. ओके, सो हमने एक उसमें देखा था एग्जाम्पल कि आप अगर कोई भी चीज़ गर्म कर रहे हो, पानी या दाल, और उसमें स्पून है तो वो स्पून गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द हीट फ्रॉम हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर्ड टू द स्पून एंड इज देन कंडक्टेड टू द एज ऑफ द स्पून. सो हॉट लिक्विड में से वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है स्पून की तरफ. हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड, हाउ डज कंडक्शन ऑकर्स, दैट वी आर गोइंग टू सी. To understand how conduction occurs, we need to understand that matter. Matter क्या होता है ये हम सब ने देखा है. मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो टाइनी पार्टिकल से बनता है, विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. और ये जो मॉलिक्यूल है दे आर नेवर स्टिल, दे आर ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट मोशन. वो घूमते रहते हैं. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मैटर है, उसमें के जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं एंड दे आर अनेबल टू मूव अराउंड फ्रीली. वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली घूम नहीं सकते. हाउएवर दे वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट. लेकिन एक जगह पे सपोज दिस मॉलिक्यूल इज हियर, सो वो ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट होता रहता है. So let us take the example of a solid rod being heated at one end by a candle flame. ये solid rod है, metal rod कोई भी, और यहाँ पे हम कैंडल से, कैंडल फ्लेम के ज़रिए उसे हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा? Heat causes the particles to vibrate faster at the end of the rod in contact with the flame. So यहाँ पे जो molecules है वो इस हीट के वजह से, इस फ्लेम के वजह से ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट होने लगेंगे. लेकिन वो एक ही जगह पे वाइब्रेट होंगे, लेकिन ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट होंगे. These particles bump with each other and transfer energy to the neighboring slow moving particles which are further away from the flame. ये देखो यहाँ पे जो molecules है वो ज़्यादा fast vibrate हो रहा है क्योंकि यहाँ पे flame है. लेकिन यहाँ के जो molecules है वो slow vibrate हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे flame की heat नहीं जा रही. तो ये जो फास्ट वाइब्रेट हो रहे हैं वो अपनी हीट एनर्जी इन स्लो मूविंग पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो खुद मूव नहीं करते, जस्ट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ओके, द नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. सो जो बाजू वाले जो स्लो वाइब्रेट हो रहे थे वो भी अब फास्ट वाइब्रेट होने लगेंगे. एंड इन टर्न दे पास ऑन एनर्जी टू द नेबर्स ऑन द अदर साइड. और वो एनर्जी दूसरे नेबर्स को देंगे. Okay, this process continues. Okay, in this way heat energy get transferred from one particle to the other. It should be noted that each vibrating particle remains in its original position. कोई भी particle अपनी जगह नहीं छोड़ता, सिर्फ अपने original position पे ही vibrate होते हैं. This form of heat transfer which is by actual physical contact, conduction में actual physical contact होता है, is called as conduction. The heat transfer by actual physical contact is called conduction and it occurs by collision of neighboring particles of the body. Collision होती है, collision मतलब धक्का मारना, एक दूसरे को contact में आके ये transfer of energy होती है. So अब हम देखेंगे conductors और insulators क्या होते हैं.
मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली, ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप में हीट को बहुत ईजीली पास करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कोई भी मेटल अगर आप लोगे, आयरन, कॉपर, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। However, the rate at which they conduct heat may differ, लेकिन कैसे कंडक्ट करते हैं, कितना फास्ट कंडक्ट करते हैं, ये डिफर कर सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 91। ओके, अब हम देखेंगे कि मेटल्स में कैसे आप ये जो एक्टिविटी है पेज नंबर 90 की वो ज़रूर पढ़ना। वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। ओके, to further understand how conduction takes place in metals, let us go deeper into the structure of atoms and molecules that make up metals. metal कोई भी चीज़ अगर आप लोगे तो वो किससे बनती है, मॉलिक्यूल से बनती है। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। we know that molecules of any substance are made up of tiny particles called atoms. each atom is further made up of a nucleus, प्लूरल को बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो कोई भी एटम जो है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और दैट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय वन और सेवरल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। In a metal, the nuclei of the atom are firmly held in the position. जो न्यूक्लियस है वो फिक्स पोजिशन पे रहता है and cannot move around freely. Through they can vibrate in their position, but they can vibrate on their position, but they cannot move freely. Some electrons, however, they are loosely held and can move about freely. So जो न्यूक्लियस है वो एक ही जगह पे वाइब्रेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। अब इस पे हम देखेंगे, लेट अस अगेन सी व्हाट हैपन्स व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल इज हीटेड। क्या होता है जब एक एंड मेटल रॉड का हीट करोगे तो द न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द हीट सोर्स। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दे वाइब्रेट फास्टर बिकॉज ऑफ द हीट, and the electrons bump with neighboring electrons and nuclei and transfer energy to them. This is how conduction of heat takes place in metal. यहाँ के जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है वो वाइब्रेट होते हैं फास्टर ड्यू टू हीट, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ऑल सॉलिड्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स है, do not have the advantage of loose or free moving electrons and therefore do not conduct heat very well. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी की वजह से वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। सो मेटल्स क्यों कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हियर देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि उनके पास जो है लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं एंड दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, लेकिन नॉन मेटल के पास वो लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट्स वाई दे डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो अलाउ करते हैं ईजिली उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, which do not allow are called as insulators. Substances such as wood, straw, clay, rubber, glass and bakelite, they do not conduct heat very well and are called as insulators. Air and water are also good insulators. Some materials such as wool, fur and bird feathers become better insulator by trapping air between their fibers. So ये सब जो है वो अच्छे insulators है। Next we are going to see कि ये देखो ये वाला जो पैराग्राफ है वो आप पढ़ना। उसमें क्या बताया उन्होंने कि कुछ जो सिरेमिक कप्स होते हैं, अगर आप उसमें हॉट वाटर या कोई भी हॉट फ्लूइड डालोगे तो वो ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके सिरेमिक का जो अंदर वाला पार्ट है वो हॉट हो जाता है, लेकिन बाहर वाला जो पार्ट है वो कूल ही रहता है। सो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो
क्रैक हो जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, heat energy flows very quickly through them. However, since ceramic is a bad conductor of heat, not much heat energy flows. Okay, इसलिए वो सिरेमिक का कप टूट सकता है अगर आप बहुत गर्म चीज़ उसमें डालो तो। Let us understand another situation. If we pour a very hot liquid like coffee or tea into the thick glass cup, it will क्रैक, ये क्रैक हो जाता है। इसी के वजह से मैंने बोला ना, क्योंकि अंदर वाला पार्ट जो है जहाँ पे आपने वो लिक्विड डाला है वो हॉट हो जाता है, लेकिन बाहर वाला पार्ट कोल्ड रहता है। अगर आप वही चाय किसी मेटल कप में लो, स्टील के कप में लो, तो भी आप उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मेटल जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। ठीक है। So there are of course special type of glass and ceramics that can withstand high temperature. So कुछ ऐसे ग्लास या सिरेमिक्स रहते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर भी withstand कर सकते हैं। Therefore, when you pour a hot liquid in a thick glass cup or tumbler, make sure it can withstand a high temperature of the liquid. So ऐसा ही हमें कोई भी कप लेना चाहिए जो हाई टेम्परेचर को withstand कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। ये आप सब ने पढ़ा है, सबको पता है क्या होता है। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूजफुल टू अस। डिपेंडिंग ऑन आवर नीड वी यूज़ गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। जो आपके घर में बर्तन होते हैं वो सब मेटल्स के होते हैं, लेकिन उनके हैंडल जो होते हैं दे आर हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक, क्योंकि आप उसे पकड़ सके। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील वेसल्स आर गिवन अ कॉपर बॉटम टू मेक द हीटिंग मोर एफिशिएंट। तो स्टेनलेस स्टील का जो बेस होता है वो कॉपर से कभी कभी कोट किया जाता है ताकि हीटिंग मोर एफिशिएंट हो। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। Why? Because wool is bad conductor of heat. Thus it helps in retaining body warmth. हमारी बॉडी वार्म रहने में वो हेल्प करता है। ये जो वुल फाइबर्स होते हैं इट हैज़ अ सीरीज ऑफ कर्ल्स, कर्ली होते हैं ये बहुत, एंड उन कर्ल को क्या बोला जाता है? क्रिम्स बोला जाता है। दीज क्रिम्स क्रिएट स्मॉल एयर पॉकेट्स बनाते हैं और वो एक एयर का लेयर बनाते हैं। इस एयर के लेयर के वजह से क्या होता है, बाहर की जो ठंडी हवा है वो उसके बीच में एक इंसुलेटर का लेयर तैयार हो जाता है और वो अपने बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती। Okay, the greater the number of crimps, the greater is the number of air pocket which can hold and trap air. Thus, a thin layer of air is created which insulates us from cold weather and also prevents body heat from escaping into the surrounding. बाहर की ठंडी हवा हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती और बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, वो थिन एयर लेयर की वजह से। ठीक है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। ऐसा ही स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो फायर जैकेट में भी बनता है, मतलब जो फायरमैन वगैरह पहनते हैं ना वो, या फिर रेस कार ड्राइवर्स, ताकि अगर आग लग जाए तो उसके वजह से उनका प्रोटेक्शन हो।